संक्रमण थमता नहीं दिख रहा है। भले ही लॉकडाउन लगाया गया है, सरकार ने सख्तियों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, सड़कों पर अब प्रशासन है, लेकिन ऐसे में प्रशासन भी कई जगहों पर फेल नजर आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे अपने जिला के जो हमारे संवाददाता हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। प्रदेश में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। जब सुबह में लोगों को छूट मिलती है तो लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें कोरोना का डर ही नहीं है। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज इस पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन का असर बेअसर है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में कोरोना के मामलों को लेकर के देख लेते हैं। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को बताया कि राज्य में 14,836 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 95,448 सैंपलों की जांच की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 15.55% है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना सहित 10 जिलों में से 5 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के नए मरीज जो मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 2,420 नए संक्रमित मिले, जबकि वैशाली में 857, गया में 587, मुजफ्फरपुर में 575, कटिहार में 570, नालंदा में 561, समस्तीपुर में 635, सारण में 528, शेखपुरा में 631 और पश्चिम चंपारण में 655 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 184, अरवल में 143, औरंगाबाद में 444, बांका में 122, बेगूसराय में 477, भागलपुर में 375, भोजपुर में 109, दरभंगा में 164, पश्चिमी चंपारण में 224, गोपालगंज में 1,305, माफ कीजिएगा, गोपालगंज में 305, जमुई में 281, जहानाबाद में 105, कैमूर में 124, खगड़िया में 273, किशनगंज में 251, मधेपुरा में 247, मधुबनी में 385, मुंगेर में 380, नवादा में 129 और पूर्णिया में 333 संख्या मिली है और लगातार संख्या में इजाफा देखा गया है। अब लगभग कई ऐसे जिले हैं जिनमें संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है। बात रोहतास की करें तो रोहतास में 174, सहरसा में 359, शिवहर में 114, सीतामढ़ी में 204, सिवान में 362 और सुपौल में 362 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हालत बद से बदतर है। प्रदेश में संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि कोरोना संक्रमण की चेन अब टूट सकती है, इसमें कमी देखने को मिल सकती है। और ये कोई और नहीं बल्कि सरकार में जो केंद्र सरकार है उनके नीति और रणनीतियों में सहयोग करने वाले मैथमेटिशियन है जो कि रणनीतियों में सहयोग करते हैं। नाम है प्रोफेसर एम सागर उनका नाम है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना में जो पीक है वो अब गिरने वाली है। हालांकि उन्होंने कहा कि 7 तारीख ऐसा होगा जब कोरोना के लिए सबसे खतरनाक दिन हो सकता है। अब ऐसे में तैयारियां स्वास्थ्य महकमे को कर लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बचाव को लेकर के बिहार में जब लॉकडाउन लगा तो क्या इस लॉकडाउन का असर बिहार में है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात राजधानी की करते हैं। कोरोना महामारी की चैन तोड़ने के लिए सरकार ने आदेश दिए, उसके बाद लगातार पटना की सड़कों पर एसएसपी उपेंद्र शर्मा और खुद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को साफ तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सख्ती भी बरती जा रही है, गली गली घूमकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने की हिदायत भी दे रहे हैं। कई दुकानों को एसएसपी और डीएम ने बंद भी कराया और कई दुकानों को सील भी किया गया है। वही बेवजह सड़कों पर घूमने वाले को पुलिस ने डंडों की भाषा भी समझाई है। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते इस आंकड़ों के बीच में जब प्रदेश में लॉकडाउन लग गया है और लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी देखा गया जब खुद जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय सड़कों पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें से एक नाम रहा दलदली का। दरअसल दलदली वो इलाका है जहां पर लोग आवश्यक वस्तुओं को, खाने की सामग्री को खरीदने जाते हैं और वहां पर
भीड़ काफी देखने को मिलती है। आज डीएम का जो काफिला था, एसएसपी का जो काफिला था, वो दलदली में पहुंचा था, जहां पर दुकानें पूरी खुली थी, क्योंकि सुबह 11 बजे से पहले दुकानों को खुलने की अनुमति है। और ऐसे में वो जो इलाका है वहां सबसे ज्यादा खाद्य सामग्रियों की दुकान है, किराना दुकान है वहां पर, तो भीड़ अधिक देखी गई, जिसके बाद डीएम का काफिला दलदली में घुस गया। और ऐसे में डीएम की गाड़ी वहां पहुंचते ही भगदड़ की स्थिति हो गई। कई दुकानदार दुकान बंद करके भागने लगे, तो कई दुकानदार जिनके सामान जो बाजार लगता है और सड़कों पर अपने सामानों को लगाते हैं, तो ऐसे में वहां प्रशासन का जो महकमा था वो वहां पहुंचा और कई दुकानदारों को पनिशमेंट भी दिए गए हैं। अरे नजदीक से बनाना बोलू, माइक दे दो हमको। इधर बिहार में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन राजधानी पटना में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतर चेकिंग अभियान आज भी चला रही है। इसी कड़ी में हम आपको पटना के दीघा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता सनी ने वहां लॉकडाउन की स्थितियों का जायजा लिया है। दूसरे दिन आज हम पहुंच चुके हैं दीघा इलाके में, जहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। समय करीब 11:05 हो रहे हैं, यानी कि 11 बजे तक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो फल सब्जी की दुकानें हैं वह खुली रहेगी, लोग बाहर आ सकते हैं जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए। उसके बाद 11:05 हो चुके हैं और तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ देर पहले जो प्रशासन थी वो भी पहुंची थी और दुकान बंद करवाने के लिए पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ जो लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ शिकायतें हैं सरकार से। क्या कुछ शिकायतें हैं, सीधे तौर पे इनसे जुड़ते जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आर्यन राज हुआ, हम यही दीघा के निवासी हैं। क्या शिकायत है आपकी? सरकार से ही शिकायत है, यहाँ वार्ड पार्षद से भी शिकायत है, यहाँ के सभी संजीव चौरसिया विधायक उनसे भी शिकायत है। पटना का वार्ड नंबर 1 पड़ता है, दीघा विधानसभा का वार्ड नंबर 1 है। इस एरिया में आज तक दीघा इतना बड़ा सब्जी मंडी है, आज तक ना ही कोई सैनिटाइजर का काम हुआ है और ना ही कोई कोविड का जांच अभियान चलाया गया है। कभी ना ही किसी दुकानदार को आके जांच करवाया गया है, ना यहाँ कोई बस्ती में जांच हुआ है, ना ही कोई टीकाकरण अच्छा ढंग से होता है यहाँ पे, ना कुछ होता है। यहाँ एगो दे दिया गया स्वास्थ्य केंद्र का क्या, वहाँ जाके देखिए उसका हालात, ना वहाँ पे लाइन लगाने की सुविधा है, ना किसी चीज का सुविधा है। कहता है कि सैनिटाइजर करवा रहे, कहाँ सैनिटाइजर हो रहा है, बंद है पूरा मंडी। सैनिटाइजर कब होता है? हमको इस चीज का बहुत तकलीफ है। यानी कि बस यहाँ पे बस लॉकडाउन की घोषणा की गई, लेकिन जो समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। और भी लोग इनसे जुड़ते हैं, इनका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, लॉकडाउन की घोषणा हुई तो 2 दिन पहले, आप उधर वीडियो बना के उधर घुमा के देखिए, प्रशासन बलपूर्वक यहाँ सारे दुकानदार लोग को बंद करवा दे रहा है। क्या दुकान बंद होने से किसी गरीब मजदूर का पेट चल जाएगा? आपसे हम पूछ रहे हैं, आप पत्रकार महोदय है ना, ये सरकार तक की बातों को रखिए। ये बताइए, यहाँ पर दुकान बंद हो गया, EMI बैंक का EMI है, बच्चा का स्कूल का फी है, कहाँ से भरेंगे हम? आपकी क्या मांग है, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या, सरकार कुछ दे रही है, छोड़ दे अपने हालात पर। कोची कर रही है, मेडिकल उसका खराब है, शिक्षा खराब है, कोची कर रही है सरकार। कोई भी हॉस्पिटल में जाए तो कोई भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। सारा मेरे घर में भी मम्मी का अभी हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं, वो 1 लाख बिल वहाँ जा रहा है। तो मेरे पास ये मार्केट है, बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से बिल भरेंगे? तो कोविड पे रोक कैसे लगे? लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो कोविड पे रोक कैसे लगेगा? तो सरकार सिर्फ पब्लिक करेगा, सिर्फ पब्लिक करेगा कि नेता लोग करेगा, प्रशासन करेगा? क्या चीज सहयोग कर रहा है? बड़ा विधायक है, कहाँ नहीं आगे आ रहा, मुँह क्या छुपा के बैठा हुआ है। कई तरह की बातें यहाँ पे सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, लॉकडाउन की घोषणा भी हुई है, लेकिन तस्वीर दीघा में जो दिख रही है वो आपको बता रहे लोगों की शिकायतें हैं कि भले ही यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर है कुछ अलग है। यहाँ पे ना ही तो यहाँ पे अभी तक सैनिटाइजेशन किया गया है, ना ही यहाँ पे समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो लोग हैं इनकी मांग है कि जो समय तय किया गया 7 से 11 बजे तक, समय को कहीं ना कहीं बढ़ाने की मांग की है। और भी कई तरह की जो मांगे हैं इन्होंने सरकार से कर दी है। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और कोविड को रोकने के लिए जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, घोषणा के बाद क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली। आज लॉकडाउन के दूसरे दिन हमने आपको दिखाया, लेकिन सरकार को इन लोगों के लिए जो इंतजाम था वह करने चाहिए थे। और साफ तौर पे जनता का आरोप है कि इस इंतजाम जो सही तरीके से नहीं किया गया है, ना सैनिटाइजेशन व ना ही कोई और भी काम किया गया है। रीटी विभाग के लिए मैं सनी कुमार, पटना। दूसरे दिन आज हम पहुंच चुके हैं
बिल्कुल, तो सवाल बहुत हैं और सवाल इस बार जनता कर रही है कि किस तरीके से स्थितियां हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर की जा रही है, लेकिन सरकार आखिर में ना ही अब तक कोई आइसोलेशन सेंटर बना पाई है और ना ही इलाके को सील किया गया है। और तो और पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब देखा यह जा रहा था कि सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार आखिर में कोरोना से बचने के लिए सिर्फ लॉकडाउन जैसे स्थितियों पर चर्चा की और उसके बाद बैठकों के दौर के बाद प्रदेश में लॉकडाउन लग गया। लेकिन क्या सिर्फ लॉकडाउन लगाने से प्रदेश में कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा? सवाल बड़ा है और जनता लगातार अब पूछ भी रही है। कई स्थितियों को लेकर के जनता सरकार से सवाल कर रही है और मांग भी कर रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रही है। ऐसे में पटना के डाक बंगला चौराहे की भी एक तस्वीर देखने को मिली, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग काफी लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्कूटी पर 3 लोग बेवजह घूम रहे हैं और जिसमें से हेलमेट सिर्फ एक ही के पास है, बाकी 2 लोग बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी का चालान काटा। तो ऐसे लगातार जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन उनको पकड़ रही है और उनका चालान भी काटा जा रहा है। शादी विवाह से आ रहे हैं तो दिखाएंगे ना कहाँ दिया क्यों। कोरोना प्रोटोकॉल का साफ तौर पर आप देख रहे हैं कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण राजधानी में और तेजी से फैल सकता है। आप देख रहे हैं कि एक स्कूटी पर 3 लोग बैठे हैं जिनमें एक के पास हेलमेट। बिल्कुल, तो लॉकडाउन का असर कितना है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि जहां से तस्वीरें आ रही हैं कहीं डराने वाली है तो कहीं सोचने वाली भी है। स्थितियां बदल रही हैं। लॉकडाउन है और लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए आप लॉकडाउन का बखूबी पालन करें, हम लगातार ये भी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर लॉकडाउन तो दूर, सरकार के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे उन सारी तस्वीरों को, इसलिए देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। वो करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने, गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने DTV भारत को बताए हैं उसके कई राज। रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में DTV भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दूसरे दिन की स्थिति क्या है। लॉकडाउन कई जगहों पर फेल है।
बिहार में लगे लॉकडाउन का असर औरंगाबाद में नहीं दिख रहा है। दरअसल सुबह होते ही शहर की सड़कों और बाजारों में दैनिक सामग्री और सब्जियों की खरीदारी को लेकर जब भीड़ उमड़ी तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता दिखा। वहीं इस मामले में युवा कांग्रेस नेता शहनवाज रहमान ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि अधिकारी बाजार में 11 बजे से पहले ही निकलकर स्थितियों का जायजा लें। पर लॉकडाउन मानो बेअसर हो गया है। यहां आप देख सकते हैं तस्वीरें समाहरणालय की है, लेकिन बाजारों में जब सुबह में जो कि छूट दिए गए हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए कैसी ये तस्वीरें हैं। क्या इसी तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिले की स्थिति क्या है और क्या ऐसे ही व्यवस्था के बाद कोरोना संक्रमण से हम जंग जीत सकते हैं? क्या ऐसे ही संक्रमण ने उस संख्या को बढ़ाया है जो कि पूरे देश में 4 लाख से अधिक मामले, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ दिख रहा है एक दिन में कोरोना का संक्रमण। और ऐसे में ये तस्वीरें डराने वाली है, आपको समझने की जरूरत है। इसमें जो 4 घंटे का समय दिया गया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सब्जी बाजार हो, किराना दुकान हो, चाहे मीट की दुकान हो, चाहे मछली की दुकान हो, चाहे भी जो भी मेडिकल दवाखाना है, इस तरीके का सोशल डिस्टेंस का धज्जिया उड़ रहा है। लोग अपना जान आप नहीं दे रहे हैं, अपने जान को लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बिना मास्क पहने हुए सामान का खरीदारी कर रहे हैं और न दुकानदार ही मास्क लगा रहे हैं और न ही ग्राहक को कर रहे हैं। और ऐसे में अब हमारे साथ औरंगाबाद से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या लगता है इस तरीके की व्यवस्था जिला प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए कर रही है? क्या जहां लॉकडाउन के दौरान एक तरफ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जैसे कि हमने सुना कि वहां लोग ना दुकानदार और ना ही वह खरीदार जा रहे हैं, वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। आखिर में जिला प्रशासन कर क्या रही है वहां? जी मैं बता दूं कि औरंगाबाद में जैसे कि लॉकडाउन का बिल्कुल ही असर नहीं देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के जो जरूरत के सामान है वो खरीदारी कर ले लोग, लेकिन इसका जैसे कि लॉकडाउन का बिल्कुल ही एकदम खुलेआम तरीके से धज्जा उड़ाए जा रहे हैं। चाहे वो सब्जी मंडी हो, बाजार हो या मेडिकल स्टोर हो, सभी जगह देखेंगे जैसा कि DTV ने अपने टीवी स्क्रीन पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का लोग धज्जिया उड़ा रहे हैं और एक पर एक होकर के वो खरीदारी कर रहे हैं। रुपेश, वहां जिला प्रशासन ने इस तरीके की स्थितियों को, क्योंकि समय तो निर्धारित दिया गया है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग अपनी जरूरी सामानों को खरीद सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बजाबते लोगों ने कई सारे नियमों को अपनाया था, लोग घेरा कर रहे थे और उसमें रहना था। लेकिन इस बार क्या जिला प्रशासन उन सारी व्यवस्थाओं पर, उन सारी स्थितियों पर नजर नहीं डाल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाए तो इस तरह का जैसे कि जो अगले बार जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा था, घेराएं बनाए जा रहे थे, बैरिकेडिंग बनाई जा रही थी, उसमें लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार जैसे जिला प्रशासन की तरफ से उस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कि साफ तौर पर झलक रहा है कि ये कोरोना का जैसे कि बिल्कुल ही दस्तक दे रहा है और आने वाला समय में हो सकता है कि और भी बिल्कुल आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। और औरंगाबाद की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि भले ही कोरोना संक्रमण खत्म हो जाए, लेकिन औरंगाबाद में अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली तो औरंगाबाद कोरोना संक्रमण से जंग जीतने में काफी पीछे छूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार नजरें बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना संक्रमण का ये असर औरंगाबाद में है, ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश में हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे? यही अगर स्थिति रही तो फिर स्थिति बद से बदतर है। बिहार में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और इसका व्यापक असर मोकामा में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे नहीं मिल रही है तो कई जगहों पे मिल रहा है। सुबह 11 बजते ही पूरा शहर वीरान हो गया, शहर के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। यहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 दिनों का जब लॉकडाउन लगा तो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की सख्ती का असर दिखा। ये तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बस कुछ देर पहले की है, जब अब यहां
लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, यानी कि असर यहां पे पूरी तरीके से दिख रहा है। और इसके लिए जिला प्रशासन को और साथ ही साथ वहां के स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी सख्ती और उनकी जागरूकता के कारण लोग अब समझ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण एक महामारी है और इससे बचना मुश्किल है, इसलिए लोग अब घरों में चले गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोकामा से मुन्ना शर्मा जुड़े हुए हैं। मुन्ना, प्रशासन की बड़ी एक बेहतर पहल कही जा सकती है कि जागरूकता अभियान कहें या फिर सख्ती, लेकिन लोगों को घरों में बंद करने में सफल रही। कोरोना जल्द जंग जीतेगा यहाँ? जी देखिए, निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। बिल्कुल। इस लॉकडाउन में मोकामा शहर में आज दूसरे दिन पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। दुकानदारों ने स्वेच्छा से शहर की दुकानें 11 बजे बंद कर दी और पूरा इलाका जो है सन्नाटे में तब्दील हो गया। एक भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नहीं देखा गया। पूरी तरह से पूरा मोकामा शहर कर्फ्यू जैसा तस्वीर, पूरा मोकामा शहर जो है वो कर्फ्यू जैसा हो गया है। और इसके लिए प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। कोरोना से जंग जीतने में मोकामा काफी तेजी से आगे बढ़े, ऐसा हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नजरें बना करके रखिए, कोरोना और स्थितियों पर लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात अब बक्सर की भी कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और सड़कों पर सख्ती दिखाई। हालांकि इन सख्ती के बाद भी बक्सर में लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। यहां लॉकडाउन के दूसरे दिन ही सुबह में प्रशासन की अनुमति के बीच दुकानें और बाजारें तो खुली, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। और तो और सब्जी मंडी के साथ साथ कपड़ा, जूता, चप्पल, बर्तन तथा अन्य सभी दुकानें खुल गईं। इनकी इजाजत नहीं है, इसके बावजूद भी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखकर सभी दुकानदारों ने अपने दुकान खोले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में स्थानीय प्रशासन कर क्या रही थी कि स्थिति ऐसी हो गई और उसके बाद कोई कुछ करने वाला नहीं दिखा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे संकरा गली है और इस गली से लोगों का आना जाना है और यहां बाजार के बावजूद भी कोई नियम नहीं दिख रहा है। इधर बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन को इस सख्ती को लागू करने का आदेश दिया गया, लेकिन पटना पुलिस के उस वक्त पसीने छूट गए जब सामना एक स्कूटी वाली लड़की से हो गया। मामला बोरिंग रोड चौराहा का रहा। चालान कटने के बाद पर नाराज महिला ने पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उनके मुंह से कई गालियां भी निकली, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहां तक कि उनके निशाने पर एसएसपी भी रहे। सीएम तक को भी उन्होंने खूब गालियां सुनाई और तो और उन्होंने इतना भी धमकी दे दिया कि नौकरी चली जाएगी, यानी कि दारोगा जो कि उनसे बात कर रहा था उसकी नौकरी जाने की भी धमकी दे रही थी। हालांकि इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया तो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। महिला के हंगामे के बाद दारोगा ने वायरलेस से थाना को फोन किया और उसके बाद वहां पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी पहुंची और उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई। ऐसे में तस्वीरें जो भी हो, लेकिन इस तस्वीरों को दिखाने का मतलब, वैसे ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन इस तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि आप प्रशासन के लिए परेशानी ना बने। प्रशासन के लिए चुनौती है कोरोना संक्रमण को तोड़ना। इस चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन अपने स्तर से सख्ती दिखा रही है, लेकिन आप प्रशासन के लिए परेशानी ना बने और स्थितियों को समझने की कोशिश करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं, जो कि इन खबरों को उन्होंने किया है और उस वक्त जब ये स्थिति चल रही थी और जब ये पूरी घटना थी तो निषेध वहां मौजूद थे। निषेध, क्या लगता है महिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती कही जा सकती है? ये बिल्कुल निर्भय, जिस तरीके से उस महिला को रोका गया और लॉकडाउन का वक्त है, पुलिस ने साफ निर्देश दे रखा है कि आप लोग अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन रात का वक्त था और वो महिला स्कूटी से अकेले निकली थी। प्रशासन ने रोका और चालान जब काटने के लिए कहा गया तो उस वक्त महिला आग बबूला हो गई और प्रशासन तो छोड़िए, सीएम और पीएम तक को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, क्या लगता है निषेध, आखिर में ये जो महिला थी, क्या इन महिला की पकड़ कैसी थी, क्योंकि वो सीधे तौर पर प्रशासन को चैलेंज कर रही हैं। आखिर में ये महिला कौन थी, क्या इस बात की जानकारी हो पाई है? जी देखिए, प्रशासन जो वहाँ पे मुस्तैद थी बोरिंग रोड चौराहे पे, उनका कहना है कि वो महिला दिमाग से थोड़ी बोल सकते हैं, दिमाग थोड़ा खराब है उस महिला का। बिल्कुल जो बिल्कुल वो महिला परेशान थी पहले से ही, चाहे किसी भी तरीके की स्थिति से परेशान हो और उस परेशानी का असर दिखा। ये जैसा कि पुलिस ने कहा कि उस परेशानी का असर दिखा
कि वो नाराज थी और नाराजगी का उनका असर पुलिस वाले पर भी टूट पड़ा। हालांकि वो कह रही थी कि वो लोगों की सेवा करने निकली है, जो रिक्शा चालक हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए निकली हैं। लेकिन साफ तौर पर आप सेवा करिए, प्रशासन ने ये नहीं कहा है कि आप सेवा ना करें, आप सेवा करें, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि ये चुनौती है। और इस चुनौती को सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि आपको और हमको सबको सचेत होकर के लेना होगा और इस विपदा की घड़ी में एक साथ एकजुटता के साथ काम करना होगा, तभी हम कोरोना के चेन को तोड़ सकते हैं और इसको तोड़ना सबकी जिम्मेदारी है। तो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील करता है। हमारे खबरों को दिखाने का भी मेन मकसद यही होता है कि आप इससे अवेयर हो, आप जागरूक हो और कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने में अपनी सहभागिता निभाएं। इसलिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते रहें, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।